हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आपकी प्रारंभिक काल या जिसे आदिकाल कहा जाता है उसके बारे में, जिसके बहुत से नामों के बारे में बात कर दी मैंने। आपकी वीर गाथा काल और आपका जो भी उसके नाम दिए गए, चारण काल, ठीक है, और आपका सिद्ध सामंत काल, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर दी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भक्ति काल के बारे में, इनके कवियों के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं एक ओवरव्यू तो आपको सबसे पहली वीडियो में दे ही चुका हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डीप बातें कर रहा हूँ। बाकी फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके दूसरे भाग, जिसे हम कहते हैं भक्ति काल। तो आज हम बात करेंगे आपको किसके बारे में, भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। या अगर मैं बात कर दूं, मैंने हिंदी को बांटा तो मध्य काल के बारे में बात करूंगा। मध्य काल में आपका जो पहला काल है वो आपका क्या है, पूर्व मध्य काल, और जो दूसरा है वो आपका क्या है, आदि मध्य काल। ठीक है, यह आपका उसके बाद का काल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल के बारे में हम बात करेंगे। तो जब पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जब मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल का जो पहला पार्ट है वो आपका भक्ति काल है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका क्या, रीति काल है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों को क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम आज भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। जब हम भक्ति काल के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को क्या करना है, हमने क्लियर करना है। यहाँ से क्या क्या क्लियर करना है उसको हम देखते हैं। अब हम भक्ति काल में बात कर रहे हैं जो पूर्व मध्य काल के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमको दो तीन चीज़ें याद करनी है कि सबसे पहले जो आपका भक्ति काल है, इस भक्ति काल को आपका दो भागों में बांटा गया है। ये हम बात कर चुके थे पहले कि भक्ति काल अगर आपका डिवाइड है तो दो भागों में है, एक आपका सगुण और एक आपका निर्गुण। ठीक है, सगुण में आपका क्या है, सिर्फ भगवानों के बारे में बात करेगा या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ेगा। निर्गुण में क्या है, सभी के बारे में बात कर सकता है, मतलब ज्ञान के बारे में बात कर सकता है या प्रेम के बारे में बात कर सकता है। सगुण में क्या है, दो भाग में बांटे गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बांटी है सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। सगुण में मैंने बांटा राम भक्ति, तो पर्टिकुलर राम के बारे में बात करेंगे तो तुलसीदास जी करते ही थे, तो यह हो गया निर्गुण। अगर सगुण के और दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे तो सगुण को दो भागों में डिवाइड किया, तो दूसरा भाग क्या है, कृष्ण भक्ति का, जो सूरदास से आपका रिलेट करता है। तो सगुण दो भागों में डिवाइड हो गया, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। इसके बाद जो निर्गुण काव्य आता है, निर्गुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानर्षि और एक आपका प्रेमर्षि। मतलब एक में आपसे बात करेगा ज्ञान के बारे में, एक में भगवान से प्रेम के बारे में बात करेगा। तो अगर ज्ञान से के बारे में बात करेगा तो कबीरदास जी, गुरु नानक देव, इनके बारे में बात करेगा। प्रेमर्षि में आपका कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनने इसके बारे में बात की थी। अगर हम बात करते हैं इस बारे में, भक्ति काल के बारे में, जिसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अगर लेके चलें तो संत काल भी कह सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो समय काल है ये संत काव्य का है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये इसके जो प्रथम जो प्रतिनिधि अगर हम बात कर सकते हैं या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो कौन है, कबीरदास जी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसे कह रहा हूं संत काव्य, तो संत काव्य का अगर मैं कह रहा हूं तो संतों द्वारा जो रचना की गई है वो आपका संत काव्य है। अगर मैं संत काव्य बोल रहा हूँ तो संतों द्वारा रचना है, लेकिन इसमें पूरी डेफिनेशन के बारे में मैंने बात कर दी है। परंतु हिंदी में इसका अर्थ निर्गुण कवियों द्वारा रचा गया काव्य होता है। निर्गुण कवि क्या हो, जिसको भगवान से ना मतलब, सभी भगवानों से मतलब है और सभी चीजों से मतलब है। ठीक है, जो प्रेम और ज्ञान के बारे में बात करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, प्रेम आर्षी का अगर प्रेम मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल जायसी को लूंगा। ठीक है, और अगर ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो कबीर और नानक देव जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। निर्गुण काव्य धारा के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले पहले हम निर्गुण को ही पकड़ लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो रचनाकार है वो आपके कबीरदास जी, और जो इनकी रचना है, ठीक है, वो साखी, सुगत और आपका रमैनी जो इनकी रचना है। बीजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजक के जो तीन भाग है वो आपके ये कहलाएंगे।
दूसरा, अगर निर्गुण में प्रेम राशि में आपके जायसी को, जो सूफी परंपरा के कवि थे, ठीक है, जायसी आपके किसके, सूफी परंपरा के आपके कवि थे, जो इनकी रचनाएं हैं आपकी कौन सी, पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है जिस पर मूवी भी बन चुकी है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम आपके ये क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो निर्गुण काव्य, अगर मैं बोलूँ भक्ति काव्य के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो आपके ये पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, पद्मावत जैसे और आपके अखरावट जैसे और आखिरी कलाम जैसे, या बीजक भी आपका क्या करेगा, इसी के अंदर रिलेट करेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी में, देखिए ये तो निर्गुण के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सगुण के बारे में, ठीक है, अगर सगुण काव्य के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात है, मैं कहीं ना कहीं भगवानों से इसको रिलेट करना चाहूंगा, तो मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ले लूंगा, या तो मैं राम को ले लूंगा या मैं कृष्ण को ले लूंगा। तो तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं। अगर हम तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं तो हमें कौन सी व्यक्ति मिलेगी, राम भक्ति मिलेंगी। तो क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। उनकी रचनाएं जो है आपकी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण भक्ति काली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदेश, बरवे, रामायण, विनय पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पुराने जो मैं प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी इम्पोर्टेंट है। रामा के प्रश्न, तो अधिकतर चीजों में क्या है आपकी, राम के बारे में बात की है। फिर हम बात करेंगे सूरदास की। तो सूरदास को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। सूरदास को किस नाम से जाना जाता है, वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से जाना जाता है। जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी आपकी क्या है, इनकी रचनाएं कहलाएंगी, किसकी, सूरदास की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नंदराज दास की बात करते हैं, जिन्हें ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। इनकी रचनाएं रूप मंथरी, रास पंचध्यायी आपकी इनकी रचनाएं। मीराबाई, जो कि आपकी भक्तिकालीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा की प्रथम कवित्री अगर माना जाएगा तो किसको माना जाएगा, मीराबाई को। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इनकी जो रचना है नारसी थी, मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पढ़, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए रचनाएं आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में मैं बहुत से रचना चीज़ें लेके आऊँगा जिसमें बहुत से आपके व्यक्ति और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए सारी की सारी अगर इन्होंने 10 लिखी है तो 10 के 10 तो याद करनी बड़ी मुश्किल है। तो कुछ ऐसी जो आपकी इम्पोर्टेंट है, 3, 4 या 5 आपको रचनाएं तो याद होनी ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। इसके बाद आते हैं रैदास, जो कि आपकी मीराबाई के गुरु थे। ठीक है। इनकी रचनाओं में गुरु ग्रंथ साहिब में रामलला की बात की। इनकी रचना है जो कौन सी है, वाणी। ठीक है। इसके बाद आते हैं रसखान। रसखान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रसखान के बारे में हमको यहाँ से चीज देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी कि प्रेम वाटिका और आपका सुजन रसखान आपकी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। कुतुबन, जिनकी रचना मृगावती, मंझन, जिनकी रचना मधुमालती, ये आपकी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आई नहीं है अभी तक पेपरों में, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं होना किसी को नहीं कह सकते, सारी चीजें आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब ये तो आएगा आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व के बाद आता है उत्तर मध्य, जिनके बारे में मैं आपको बोल चुका था। और उत्तर मध्य को ही हमने क्या कहा था, रीति काल कहा था। ठीक है। पूर्व मध्य को मैंने क्या कहा, भक्ति काल कहा। और भक्ति काल में कृष्ण भक्त राम भक्ति काल, या सगुण और निर्गुण, सगुण के अंदर आपका कृष्ण राम और निर्गुण के अंदर प्रेम और ज्ञान मार्गी। इस रीति काल को भी हमने ऐसे ही बात है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। तो ये आपका आ गया कौन सा, आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में रीति काल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे पॉइंट आ जाता है कि रीतिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति का काव्य था। मतलब दरबारी जो संस्कृति है, जो आपकी दरबार में चल रही है, जैसी जिस टाइप से संस्कृति है वही आपकी क्या है, उसका काव्य है। उसके हिसाब से क्या करा गया, इसको डिफाइन किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा का पूर्ण विकास रीतिकाल में ही हुआ था।
ठीक है, तो रीतिकाल में ही हुआ था, इसलिए आपका ब्रज भाषा का आपका स्वर्ण युग किसको कहा गया है? रीतिकाल को। ठीक है, तो ब्रज भाषा का आपका स्वर्ण काल किसको कहा जाएगा? रीतिकाल को कहा जाएगा। इसके अलावा रीतिकाल में आचार्य कवि की परंपरा का श्री गणेश केशव द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मतलब आचार्य कवि अगर किसी को माना जाएगा तो किसके द्वारा किया गया था? श्री गणेश केशव द्वारा किया गया था आपका क्या? आचार्य कवि की परंपरा का। अब हम थोड़ा सा इससे आगे की ओर बात करते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रीतिकाल पर प्राप्त सबसे पहला ग्रंथ कृपा राम का हितरंगिनी माना जाता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया कि रीति शास्त्र अगर हम मानेंगे तो उसका पहला ग्रंथ कौन है? कृपा राम का। कौन सा? हितरंगिनी। तो यहाँ पर दो चीज आ गई, कृपा राम और हितरंगिनी आपका इनका पहला ग्रंथ आ गया। रीतिकाल का अगर नामकरण की बात करें तो मिस्र बंधुओं द्वारा इसको अलंकृत काल कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको रीतिकाल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद द्वारा इसको क्या कहा गया है? श्रृंगाल काल कहा गया है। ये तो इसका रीतिकाल का नामकरण कहा गया। अगर हम बात करते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों की, इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवदास। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। किसको कहा गया है? केशवदास को। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? केशवदास को। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रासिक और छंदमाला इनकी कविताएं। इसके अलावा बिहारी लाल जी इंपॉर्टेंट आएंगे, रीतिकाल के कवि हैं जिनकी गागर में सागर कवि कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? गागर में सागर। किसको कहा गया है? बिहारी लाल जी को। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? बिहारी सतसई। इसके अलावा कुलपति मिश्र जिनकी आपकी जो रचना है रस रस रहस्य, ये इनकी क्या है? रचना है। फिर आएंगे घनानंद। घनानंद की आपकी जो रचना है सुजान हित, योग बोली, इकलौता प्रेम, इश्कलता, प्रेम सरोवर, ये आपकी क्या है? इनकी रचना है। मातीराम इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर में लगातार आपके पूछते हैं। तो मातीराम की रचना कौन सी है? कृत्य कौमुदी, ललित ललास और आपका रजराज आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी मातीराम के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। ये तो आपकी क्या है? इनकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है? पद्माकर। पद्माकर इंपॉर्टेंट रहेगी। जो पद्माकर की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? जगत विनोद, राम रसायन, गंगाल हरि, प्रबोध 50, ये आपकी इनकी रचनाएं हैं। भूषण। भूषण की रचना कौन सी कहलाएगी? शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल आपकी क्या है? इनकी रचना भूषण की जो इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन सी? शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल। फिर इसी काल में आते हैं राजा जसवंत। राजा जसवंत की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? प्रेम भूषण या सॉरी भाषा भूषण आपकी राजा जसवंत की रचना है। फिर देव आएंगे जिनकी रचना है आपकी भाव विलास, सुध सागर, विरोग, अष्टव्याम, रस विलास आपकी इनकी रचना है। वृंद की रचना है वृंद सत्साई और चिंतामणि की रचना है कवि कुल का कल्पतरु और आपका रस विलास, काव्य विवेक और छंद विचार। ये आपकी क्या है? इनकी चिंतामणि की रचना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट आपकी क्या है? स्टार्टिंग में ही निपट गए। कौन? केशवदास जी, बिहारी लाल, कुलपति और घनानंद। मातीराम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनकी जो रचना है लगातार पेपर में पूछता है। तो ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी वो हमने की थी आपका आदिकाल से। आदिकाल के बाद आज हमारा कौन सा? भक्ति काल भी खत्म हो गया। भक्ति काल के बाद हमारा रीतिकाल खत्म हो गया, और रीतिकाल के बाद अब हम बात करेंगे वो बात करेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल तो आपको मैं बता ही चुका हूँ अभी तक चल रहा है। कब से चलेगा? सन 1900 से लेकर या भारतेंदु युग से लेकर हमारा लास्ट जो अभी तक चल रहा है ये आपका नई कविता युग, ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या है? आधुनिक काल है।
आधुनिक काल के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा, बाकी देखी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।